ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हो, सारे नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जिस प्रकार से अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। पीडीएफ लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथियों, प्ले लिस्ट चेक करें, वहाँ पर स्टार्टिंग की जो वीडियो है वहाँ पर प्ले लिस्ट चेक करते रहें। 10-20 वीडियोज़ के बीच बीच में आपको लिंक मिल जाएगी। साथियों, बीच के जो पेज हैं या कहें आप वीडियो हैं वो ब्लैंक मिलेंगी। आपको लिखा मिलेगा चेक अदर वीडियोज़, लेकिन आप 10-20 वीडियो के अंतर में वीडियो देखेंगे। जिस प्रकार पीडीएफ डाउनलोड हुई है, हो सकता है 20 पेज हों, 10 पेज हों, फिर उन पेजों के बाद में आपको दूसरी वीडियो की या कहें आप पीडीएफ की लिंक प्राप्त हो जाएगी। वहाँ से इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था प्लेट इंक्लाइंड हो, उस पर जेट स्ट्राइक कर रही हो तो किस प्रकार से फोर्स निकाला जाता है साथियों। और जाना था फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग फ्लैट प्लेट व्हेन प्लेट इज नॉर्मल टू जेट। और यदि वो इंक्लाइंड हो साथियों किसी एंगल पर, तो किस प्रकार से जो जेट का फोर्स है एक्ट करता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साथियों फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ वाटर ऑन स्टेशनरी सिमेट्रिक कर्व्ड प्लेट, या आप वैन कह सकते हैं साथियों, प्लेट या वैन। हम अजम्पशंस लेकर चलते हैं साथियों। इसमें स्टार्टिंग में अजम्पशंस नहीं लिखे हुए हैं, आप चाहें तो बीच में लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। यदि आवश्यकता हुई तो हम पीछे भी कोशिश करेंगे आपको अजम्पशंस देने की इन प्लेटों से रिलेटेड। तो इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं व्हेन जेट स्ट्राइक एट सेंटर, आपकी कोई सिमेट्रिकल प्लेट हो साथियों, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ये लाइन है इसकी, तो डिस्टेंस ऊपर और नीचे दोनों सेम है साथियों, इसकी सिमेट्रिकल है। इस प्रकार से आप सिमेट्रिकल कर्व जानते हैं साथियों, जो एक दूसरे पर बिल्कुल बराबर इक्वेशन में कट होते हैं। किसी पार्ट दो भागों में कितने हिस्सों में कट किया जाए तो सेम होते हैं साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से किसी पार्ट को दो हिस्से किए जाएं तो दोनों अप और डाउन वाले, लेफ्ट राइट वाले सेम होते हैं, तो सिमेट्रिकल शेप होती है साथियों। ये नॉर्मल बेसिक सी बात है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फ्लूइड वी वेलोसिटी से, आप कहें लिक्विड या वाटर जेट है जो इस प्रकार से वी वेलोसिटी से आ रही है, इस प्लेट पर टकराते हुए साथियों इस प्रकार से निकल कर जा रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो फ्लूइड स्ट्राइक कर कर वापस आ रहा है साथियों, घूम कर आ रहा है, और किस एंगल पर आ रहा है, जो ये इसका इंटरनल एंगल होगा साथियों, तो वो कितना है, इस पर आप टेंजेंट लेंगे। इसी प्रकार इस पर टेंजेंट लेंगे तो ये सिमेट्रिकल प्लेट है, दोनों एंगल थीटा थीटा बनेंगे साथियों। यहाँ पर एंगल थीटा है और इसी प्रकार ऊपर जो एंगल बनेगा वो भी थीटा है। इस प्रकार से सिमेट्रिकल शेप है। तो यहाँ पर वी वेलोसिटी से फ्लूइड इस प्रकार आ रहा है साथियों। आप कह सकते हैं इस एंगल को थीटा, या फिर इधर से मापें तो आप एंगल कह सकते हैं 180 माइनस थीटा एंगल बना रहा है साथियों। इस प्रकार से आप इस प्लेट को 3D में देखें साथियों। फ्लूइड इस पर स्ट्राइक कर रहा है स्टिप पर और बाहर जा रहा है सभी दिशाओं में साथियों, इस प्रकार से घूमता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस प्रकार से सभी दिशाओं में साथियों ये वी वेलोसिटी से आ रहा है। तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा साथियों, आप 3D में देखना चाहें इसको, एक तरह से इस प्रकार से सर्कल होगा इस एरो का, जो एक्शन होगा साथियों वी वेलोसिटी इस प्रकार से घूमेगी। इधर वी वेलोसिटी फ्लूइड एग्जिट मार रहा है साथियों। तो अब इसका कंपोनेंट ले लेते हैं इस प्रकार से, ये वर्टिकल या हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों वी वेलोसिटी से। तो यहाँ पर ऊपर आपको वर्टिकल और नीचे हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनते हैं। अभी एंगल कितना है साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ एग्जिट पर और एंट्री पर दोनों तरफ साथियों एंगल कितना है, थीटा थीटा है, इसलिए यहाँ पर एग्जिट पर थीटा अपना बन रहा है एंगल। तो यहाँ पर साथियों अब जो कंपोनेंट बनेगा वाई डायरेक्शन में, आप कोई सा ले सकते हैं, आप ये एंगल ले सकते हैं साथियों, ये एंगल ले सकते हैं। यहाँ पर आप ये एंगल लेंगे तो आप लिखेंगे वी साइन 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा कितना होता है साथियों, साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले सकते हैं वी साइन थीटा, जो कि एक्ट नहीं करेगा साथियों, क्योंकि सिमेट्रिकल प्लेट है तो ये ऊपर नीचे समान होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, जो कि विपरीत डायरेक्शन है साथियों, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है। इस प्रकार से विपरीत डायरेक्शन में आपको इसके कंपोनेंट मिलेंगे साथियों, वो कितने होंगे, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इधर की तरफ आपको कंपोनेंट मिलेगा। यदि आप 180 डिग्री लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं वी कॉस 180 माइनस थीटा। अब 180 कॉस 180 माइनस थीटा को आप किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, कॉस थीटा लिख सकते हैं। या आप चाहें तो इस प्रकार से एंगल बनाकर आप कंपोनेंट लेंगे साथियों, इसको नेगेटिव ले लेंगे तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं वी कॉस थीटा, नेगेटिव साइन लग जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में साथियों, माइनस वी साइन थीटा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकार से साथियों इस वीडियो को देखने के लिए आपको क्वालिटी अपडेट कर लेनी चाहिए, एचडी क्वालिटी कर लेनी चाहिए, क्योंकि साथियों इस पेज की जो क्वालिटी है थोड़ी कम है। आप इसको अपडेट करें यदि आपको साफ नज़र नहीं आ रहा है तो।
इस प्रकार से यदि आप क्लियर देख पा रहे हैं तो इसी से कंटिन्यू कर सकते हैं जितना आपका चल रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं साथियों इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी साथियों, वी वेलोसिटी से फ्लूइड स्ट्राइक कर रहा था। इस प्रकार इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स डायरेक्शन में है साथियों। फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी कितनी है साथियों, फ्लूइड टकराएगा और उसके बाद वापस जा रहा है इस प्रकार से उसी डायरेक्शन में आप कह सकते हैं या एक्स डायरेक्शन में कह सकते हैं। ये साथियों एक्स डायरेक्शन नहीं है, एक्स डायरेक्शन ये होगी, इसका कंपोनेंट है जो, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं माइनस वी कॉस थीटा, ये इसकी एग्जिट पर वेलोसिटी होगी, वापस फ्लूइड जाएगा इस वेलोसिटी से। इस प्रकार से नेट वर्टिकल फोर्सेज विल बी जीरो बिकॉज प्लेट इज सिमेट्रिकल। जैसा आपको बताया था फोर्स अप डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे साथियों इस प्रकार से ऊपर नीचे एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, या आप 3D में देखना चाहें तो साथियों पूरी प्लेट पर इस प्रकार से फोर्स लगेंगे जो कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल करते हुए ये अपने आप को न्यूट्रल स्टेटस में रखते हैं। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं आपको, जो कि आपको इस प्रकार से कंपोनेंट के रूप में प्राप्त होते हैं। अब इन फोर्सों को हम फॉर्मूले में लगा लेते हैं साथियों, रख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एफ डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है प्लेट पर, फ्लूइड स्ट्राइक करता है तो क्या फॉर्मूला होता है साथियों, एम डॉट डी वी। यहाँ पर एम डॉट मास फ्लो रेट है, डी वी चेंज इन वेलोसिटी होता है साथियों, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इस प्रकार से मास फ्लो रेट किसके बराबर होती है, रो और डिस्चार्ज के क्यू, क्यू क्या होता है साथियों, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड स्ट्राइक मार रहा है। इस प्रकार साथियों चेंज इन वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी अपनी वी माइनस, और ये वेलोसिटी कितनी थी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी थी अपनी माइनस वी कॉस थीटा। इस प्रकार से ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं साथियों। तो अपन को एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी या फोर्स प्राप्त होता है साथियों, जो कि अपन को एक्स डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है प्लेट पर, वो कितना मिल रहा है साथियों, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। इस प्रकार साथियों हमको एक्स डायरेक्शन में रो ए वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा फोर्स प्राप्त होता है। अब साथियों अब जानते हैं व्हेन जेट स्ट्राइक्स एट टिप, यदि अभी आपने देखा था इस प्रकार सेंटर पर जेट स्ट्राइक मार रही थी, लेकिन साथियों अब हम देखने वाले हैं किसी एंगल पर। इस प्रकार से साथियों आप किसी एंगल पर देख सकते हैं, ये एंगल साथियों एंट्री का कितना होता है, जितना टेंजेंट होता है इस पॉइंट पर। तो इस प्रकार से फ्लूइड भी इसी एंगल पर आपका स्ट्राइक मारता है। इस प्रकार से फ्लूइड स्ट्राइक मारता हुआ इस प्रकार से एग्जिट मार लेता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर साथियों इस प्रकार से आप दें फ्लूइड, तो आपको अजम्पशन लेना होगा इस प्रकार से चिपकते हुए फ्लूइड ऊपर जा रहा है, या फिर आप किसी एंगल को डिफाइन करते हुए इस प्रकार से एंट्री करा सकते हैं फ्लूइड की, जो कि थीटा एंगल पर एंट्री मारेगा साथियों, जो है टेंजेंट लाइन होगी इस प्रकार से। यहाँ पर ये सिमेट्रिकल शेप नहीं है साथियों, इसको इस प्रकार मान सकते हैं आप, या आप चाहें प्लेट को साथियों इस प्रकार से रखा गया है, नीचे एंगल आपको जो स्ट्राइक मारने वाला एंगल है वो एंगल थीटा है, और ऊपर जो एंगल है एग्जिट पर वो एंगल फाई है साथियों। एंगल किस प्रकार डिफाइन हो रहे हैं, यहाँ पर जो टेंजेंट लिया जाएगा साथियों वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, और इस पर जो टेंजेंट है साथियों हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बना रहा है। इस प्रकार साथियों इनके एंगल डिफाइन होते हैं। तो इस पर फ्लूइड स्ट्राइक मार रहा है, इसको इस प्रकार आप देख सकते हैं और इस प्रकार देख सकते हैं साथियों। किसी प्रकार से आपको पता चल गया एंट्री पर जो एंगल बन रहा है थीटा एंगल बन रहा है इस प्रकार से। इस पर फ्लूइड या आप कहें जो वाटर है इस प्रकार अपनी जेट स्ट्राइक कर रही है इस पर। तो अब साथियों ये वी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रही है, तो अब ये वी वेलोसिटी का किस प्रकार हम कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि हम एक्स और वाई डायरेक्शन फोर्स निकाल रहे हैं साथियों। इस प्लेट पर इस फोर्स से जो फ्लूइड है या फिर वाटर जेट है इससे कितना फोर्स लगेगा साथियों, एक्स डायरेक्शन फोर्स निकलेगा और वाई डायरेक्शन में, इस प्रकार से हम फोर्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर वी वेलोसिटी को, ये भी वेलोसिटी है साथियों, इस वेक्टर को, वेक्टर होता है वेलोसिटी, इसको आप ऊपर इस प्रकार से ले जा सकते हैं, स्लाइड कराकर समझ लो। या फिर आप मान सकते हैं साथियों जो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये डायरेक्शन कहीं भी, इस प्रकार आप कहीं भी से ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों अब इसका कंपोनेंट बना लेते हैं हम, जिसके साथ एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है अपना थीटा साथियों। यदि एंगल यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा बन जाता है, तो इस प्रकार ये भी एंगल अपना थीटा होगा, तो अपना जो एंगल प्राप्त होता है वो थीटा एंगल है। तो इस प्रकार से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में कहें आप, ये होगा वी साइन थीटा। लेकिन जैसा आपको बताया था साथियों यहाँ पर हम वाई डायरेक्शन में अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। यहाँ पर सिमेट्रिकल प्लेट नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों पर हमको स्टडी करनी होगी। तो इस प्रकार से अब हम साथियों आ गए, इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं यहाँ फ्लूइड किस वेलोसिटी से निकल रहा है, ये वी वेलोसिटी से निकल रहा है। जितना एंट्री करेगा साथियों, जैसा आपने अजम्पशंस ले रखे हैं यहाँ पर भी, ये जो फ्रिक्शन लेस है, जो इसका सरफेस है साथियों, कोई लॉस नहीं हो रहा है, फ्लूइड इनविसिड है, ये सब स्टडी करते हुए चल रहे हैं। एक तरह से आइडियल कंडीशन लेते हुए हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एग्जिट पर भी वी वेलोसिटी से अपना जो वाटर है जेट बाहर निकल रहा है साथियों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका एंगल कितना है, फाई एंगल है। तो इस प्रकार से आपने एंगल फाई ले लिया है। अब ये इसका ऊपर हो जाएगा कंपोनेंट,
वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा साथियों, क्योंकि फ्लूइड घूमते हुए इधर की तरफ आ गया है तो आपको कंपोनेंट नेगेटिव मिलेगा। तो इस प्रकार से v साइन फाई और माइनस v कॉस फाई, जैसा कि अभी आपको पहले बताया था किस प्रकार नेगेटिव हो जाता है। आप चाहें इस प्रकार से एंगल डिफाइन कर सकते हैं साथियों। ये एंट्री पर एक्शन चल रहा है साथियों, ये एग्जिट पर एक्शन चल रहा है। फ्लूइड इस प्रकार स्ट्राइक मार रहा है, इस वेलोसिटी से एंट्री मार रहा है, इस स्ट्राइक इस वेलोसिटी से एग्जिट मार रहा है साथियों। तो इनके हम कंपोनेंट लेकर स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर साथियों हम स्टडी कर लेते हैं एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। जैसा हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है साथियों एम डॉट, और जो वेलोसिटी होती है डी वी, इस प्रकार से। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा रो ए वी, ब्रैकेट में साथियों ये वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी है साथियों एक्स डायरेक्शन फोर्स की एफ कॉस वी कॉस थीटा के बराबर, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है माइनस वी कॉस फाई के बराबर। तो साथियों ये सॉरी यहाँ पर आपको माइनस लगाना होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ अंदर आएगा साथियों, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, आप लगा लें, इसको अपडेट कर लें। इस प्रकार से आप माइनस लगाएंगे साथियों तो एक दूसरे को कैंसिल कर कर यहाँ पर प्लस बना लेंगे। तो आपको कितना वेलोसिटी प्राप्त होगा साथियों, वी आप कॉमन ले सकते हैं तो आपकी वी स्क्वायर हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा साथियों कॉस थीटा प्लस कॉस फाई। इस प्रकार से आपको एंगल मिलते हैं साथियों। अब आप कह सकते हैं एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स आपको प्राप्त हो रहा है वाटर जेट से साथियों, रो ए बी स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस कॉस फाई। यदि साथियों ये एंगल सेम हो, इस प्रकार से फाई और अपना जो एंगल है थीटा ये सेम हो, तो साथियों कितना हो जाता कॉस थीटा 2 कॉस थीटा हो जाता साथियों। तो यहाँ पर स्क्वायर ये 2 कॉस थीटा आ जाता, और यहाँ पर वो 2 आप आगे ले सकते हैं कहीं भी, इस प्रकार से ऐड कर कर आप इसे अपडेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर एंगल डिफरेंट है तो इसलिए आपको ये वैल्यू प्राप्त हो रही है, जैसा कि यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा, इस प्रकार आप देख सकते हैं। एंगल है वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर, एंगल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल डिफाइन करेगा, क्योंकि ये चेंज हो जाएंगे अपडेट हो जाएंगे साथियों। यदि ये एंगल यहाँ सेम होंगे तो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। जो अपना एफ कंपोनेंट है जैसा बताया था सिमेट्रिकल शेप हो तो वाई कंपोनेंट एक्ट नहीं करता साथियों। ये आपको प्रूफ मिल गया है, आप चाहें तो इससे समझ सकते हैं किस प्रकार प्रूव हो गया है। अब साथियों ये स्टडी कर लिया हमने एक्स डायरेक्शन में दोनों की, किस वेलोसिटी से किस प्रकार कंपोनेंट प्राप्त हो रहे हैं। वाई डायरेक्शन में साथियों दोनों हमको अप डायरेक्शन में फोर्स मिल रहे हैं। इस प्रकार से अब हम वाई पर स्टडी करना चाहें तो स्टार्टिंग में अपनी वेलोसिटी कितनी है साथियों, जैसा हम जानते हैं वाई डायरेक्शन फोर्स का फॉर्मूला भी वही है साथियों अपना। इस प्रकार से एफ वाई फोर्स कितना लगेगा रो डिस्चार्ज, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं साथियों, डिस्चार्ज ए बी के बराबर होता है। यहाँ पर डी बी होता है, आप जिसे डी बी कहें या कहें वेलोसिटी डिफरेंस होता है, वो कितना होगा साथियों यहाँ पर वी साइन थीटा। जो एंट्री पर आपको यहाँ पर ये वी कॉस थीटा कंपोनेंट मिला था, और यहाँ पर आप कंपोनेंट लिखेंगे तो वी साइन थीटा लिखेंगे साथियों, तो यहाँ पर वी साइन थीटा आ गया है। लेकिन इसी के साथ ही आपको साथियों पॉजिटिव ही वी साइन फाई एंगल मिल रहा है, यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो चेंज आता है साथियों, यहाँ पर माइनस आता है बीच में तो आपको माइनस मिला है, और यहाँ माइनस था इसलिए पॉजिटिव हो गया था, लेकिन ये माइनस ही रहेगा क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से साथियों आपको फाइनल वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है। तो आप कह सकते हैं वाई डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट मिलेंगे एफ वाई इज इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस साइन फाई। इस प्रकार साथियों आप जानते हैं जैसा कि एंगल साइन नीचे वाला एंगल थीटा ऊपर वाला फाई है, यदि ये सेम एंगल होते साथियों तो अपना एफ वाई है वो जीरो हो जाता, क्योंकि सेम एंगल होते साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये जीरो हो जाता साथियों, एक दूसरे को कैंसिल कर देते तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाती, जैसा आपको स्टार्टिंग बताया था। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है एंगल है वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। आप एंगल का ध्यान रखें, इस प्रकार से एंगल बन रहे हों तो ये आपकी वैल्यू आएगी, अन्यथा आपकी वैल्यू जो बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप में स्टडी की थी हमने साथियों ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बारी बारी से आपको हर केस स्टडी कराया जाएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं साथियों। जैसा आपको बताया था स्टार्टिंग में, मशीन स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मशीन में ही काम में आने वाली हैं, वो सब हम क्लियर करते चल रहे हैं, सारे जंक्शंस लेकर क्लियर करते चल रहे हैं, जो आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, या फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे किस प्रकार से वाटर जेट इम्पैक्ट मारता है, किस प्रकार से एनर्जी वर्क करती है साथियों, किस प्रकार से आउटपुट और इनपुट दिए जाते हैं, किस प्रकार से एनर्जी प्राप्त की जाती है मशीनों से। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। इस वीडियो को एचडी क्वालिटी में देखें, ये आपको पहले बता दिया था, स्टार्टिंग बताना चाहिए था लेकिन शायद ध्यान नहीं रहा हो, इसलिए आप देखकर एचडी क्वालिटी में देखें। बाकी आपको पीडीएफ में ठीक ठाक क्वालिटी मिलेगी साथियों, लेकिन क्वालिटी अपडेट हो जाती है तो उसको आप लॉ करेंगे तो वो थोड़ी कम क्वालिटी में आपका डाटा ज़्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन ये पेज की क्वालिटी की वजह से आपको रिकमेंडेशन है, आप क्वालिटी बढ़ाकर इस वीडियो को देखें।
और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो आपका कमेंट बॉक्स इंतज़ार कर रहा है। स्पेशल सॉल्यूशन आप चाहते हैं कांटेक्ट करें तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं साथियों। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। हम कोशिश करते रहते हैं साथियों अपने आप को अपडेट करने की। आपके सुझाव हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हमारी छोटी मोटी गलतियों को साथियों इग्नोर करते रहें, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक्स हैं, ये मशीनों से भी हो जाती हैं, इंसानों से भी हो जाती हैं साथियों। इंसान गलतियों का पुतला है, अक्सर गलतियां करता रहता है, लेकिन इसकी खूबसूरती यह है कि अपने आप को अपडेट भी कर सकता है। गलतियों को सुधार कर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। तो आप भी अपनी छोटी छोटी गलतियों को बारीकी से एब्जॉर्ब करें, समझें और सुधार करते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें साथियों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।